हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सत्य असत्य, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा कल होने वाली है। 5 फरवरी के दिन आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम टॉप आपके सत्य असत्य लेकर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन विद आंसर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। चैनल पर जाके आप संपूर्ण सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। चलिए देखते हैं सत्य असत्य। सबसे पहले देखिए कि जो सत्य असत्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, सभी 6 नंबर के ही पूछे जाने, यानी 30 नंबर के आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 6 नंबर आपके सत्य असत्य आपको देखे जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के सभी वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख लेना। उसमें सत्य असत्य, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, संपूर्ण जितना भी आपका पेपर में पूछे जाना है कंप्लीट करा दिया गया है। मेरे वीडियो देख के जाना, आप डेफिनेटली बोलेंगे कि पेपर अच्छा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप लोग कॉपी कैसे लिखते हैं पेपर की, वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निराला प्रकृतिवादी कवि हैं। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। सभी में सत्य असत्य आप इस प्रकार से लिखते जाएंगे। बाल बोगुन भगत कबीर को साहब मानते थे, सत्य है। ठीक है, अब देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 300 की हमने सीरीज देखी थी एमसीक्यू की, उसमें सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पर एक रहता है कि इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिए जाएँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 300 की जो सीरीज मैंने बताई थी, 3 पार्ट में जो वीडियो बनाए थे 3, उनमें सभी आपके कंप्लीट हो ही गए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सत्य असत्य इसलिए ऐसे देख रहे हैं ताकि आपको रहे कि हाँ इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने हैं और इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, तो ये असत्य है। ठीक है, एक ही वस्तु नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। तो ये करेक्ट है या असत्य है? तो ये सही है या गलत? गलत है, असत्य है। ठीक है, श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं, रंगीन नहीं लगाई जाती हैं, इसलिए असत्य हो जाएगा। वर्णिक छंद में गढ़ का बहुत महत्व होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मैं सत्य के लिए टिक लगा दूंगा, असत्य के लिए ऐसे क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का देखिए गलत है। अन्योक्ति में नहीं होता है, वो अतिशयोक्ति में होता है। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन। कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां बीभत्स रस होता है, तो प्रश्न क्रमांक 8 असत्य हो जाएगा। अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां बीभत्स रस नहीं होता है। नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गद्य की ही विधा है। लोक उक्ति से मिलकर लोक उक्ति शब्द बना है, तो ये सत्य हो जाएगा। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो ये सही है, सत्य है। हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखे उनमें हमने कंप्लीट किए हुए क्वेश्चन है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है ये प्रश्न, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं, लेकिन बस रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो प्रश्न क्रमांक 13 का सत्य हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, बन ठन के आए काले मेघ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें बताना है सही है कि गलत है? सही है। काले काले, इसमें 2 बार देखिए काले काले, एक से शब्द यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ये पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। पर अनुप्रास कहाँ होता है? अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किसी भी, जैसे इसमें चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, तो चा आ रहा है, यहाँ पर पुनरुक्ति में एक ही शब्द बार बार आ जाता है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, 7 सिस्टर वाटरफॉल असम में है, ये सही है कि गलत है? गलत है। ठीक, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर मेघालय में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, तो प्रश्न क्रमांक ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? शीला अग्रवाल जो है इसमें हिंदी की प्राध्यापिका थी, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो प्रश्न 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसमें सत्य आ जाएगा। अगला देखिए, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। 19वां देखिए, अनामिका काव्य करती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, योग संदेश सुनकर गोपियों की तरह वो गोपियों की ब्रह अग्नि बढ़ रही है, तो ये सही है। प्रश्न क्रमांक 20 का भी सत्य हो जाएगा। 21वां देखिए, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, अगला देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, तो ये गलत है। 23वां क्वेश्चन देखिए, 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने जाते थे, तो ये असत्य है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, तो ये सही है, सत्य हो जाएगा। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो गलत है, वो भयभीत नहीं हुए थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, बनारस वाराणसी। कवि निराला ने बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में बताया है, सही है, सत्य है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट थी, ये भी सत्य है।
ठीक है। उसके बाद देखिए मन्नू भंडारी के 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी मतलब मन्नू भंडारी थी, तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो ये गलत है क्योंकि वो सबसे छोटी थी, असत्य हो जाएगा ये। ठीक है। अगला देखिए काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो ये सत्य हो जाएगा। देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरे क्वेश्चन। ठीक है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो सत्य है ये। ठीक है। लायंग की सुबह बेहद शांत और श्रम थी, ये हमने MCQ टाइप क्वेश्चन देखे तो उनमें कंप्लीट करे हुए क्वेश्चन है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है। इसमें बाकी लिखा है तो सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं, संधि। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, और दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास। यहाँ पर याद रखना आप लोग, गलती नहीं करना है। यहाँ पर वर्ड लिखे तो संधि, और शब्द लिख दे तो समास। ठीक है। तो समास, ये दो चीज़ें गलती करते हैं स्टूडेंट, ये नहीं करना आपको। गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, तो ये सत्य हो जाएगा। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसको, क्वेश्चन में ये है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। भगवान शाक्यमुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, सत्य। ठीक है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, सही है, सत्य हो जाएगा। मृदंग बजाते ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो सत्य है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ आवश्यकता से अधिक वस्तु होना है, तो गलत है। आवश्यकता से कम वस्तु होना है। ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए जगदीश शब्द में विसर्ग संधि है, तो ये प्रश्न क्रमांक 40 का सही हो जाएगा। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, गलत हो जाएगा। रात दिन द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों पद ही प्रदान होते हैं, इसलिए द्वंद्व का होता है, द्विगु का नहीं होता है। ठीक है। पंचवटी महाकाव्य है, तो ये गलत है। पंचवटी एक क्या है, खंड काव्य है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग होता है, तो ये सही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। सत्य ये चंपू जो काव्य होता है उसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग होता है। अगला देखिए दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। अभिनय तत्व इसमें प्रधान होता है। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सत्य हो जाएगा। केशवदास को यह रीतिकालीन कवि हैं। उसके बाद देखिए छायावाद के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, तो गलत है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 46वां असत्य हो जाएगा। अगला देखिए रस के 7 अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है। 4 होते हैं, 7 नहीं होते हैं, इसलिए असत्य हो जाएगा। 4 कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। यमक नहीं है यहाँ पर, इसमें अनुप्रास होना चाहिए, क्योंकि माँ की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर बार बार, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 48 का असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या है, चौपाई है, तो ये सत्य है, क्योंकि चौपाई ही है। उसके बाद देखिए चौपाई सममात्रिक छंद है, तो ये सत्य है, सममात्रिक छंद ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके 50 सत्य असत्य और साथ ही सभी वीडियो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। संपूर्ण सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन आंसर की मिल जाएगी। और 7 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो लाइव भी आप लोग जरूर जुड़ें, और लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आप चैनल पर जाके लाइव सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।